नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंफ्रा अनफिल्टर्ड। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का महाराष्ट्र वाला स्ट्रेच अब अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका है। पिछले वीडियो में हमने बदलापुर से आमने तक का अपडेट देखा था, जहां वह प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे पैकेज 15, जो कि विरार जेएनपीटी स्पर का एक इम्पॉर्टेंट 23 किलोमीटर का सेक्शन है। यह स्ट्रेच आमने से लेकर वज्रेश्वरी इंटरचेंज तक जाता है और इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है एग्रो इंफ्रा डेवलपर्स। अब तक यहाँ लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है। पिछले कुछ महीनों में यहाँ रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिला है। मेजर ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट रेडी हैं और फिनिशिंग वर्क फुल स्पीड पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात, जैसे ही पैकेज 14 और 15 दोनों ऑपरेशनल हो जाएंगे, गुजरात से मुंबई या जेएनपीटी की तरफ आने वाली ट्रैफिक को घोड़बंदर रोड का हैवी कंजेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक स्मूथ बाईपास मिलने वाला है, जो ट्रेवल टाइम और फ्यूल दोनों बचाएगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता रहा तो यह पूरा पैकेज 15 मिड 26 तक ट्रैफिक के लिए रेडी हो सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यह सेक्शन महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस पैकेज का करंट ग्राउंड अपडेट। यह है आमने इंटरचेंज, जहां से पैकेज 15 की ऑफिशियल शुरुआत होती है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के विरार जेएनपीटी स्पर का हिस्सा है। यहाँ पर इंटरचेंज एरिया में काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिलती है। एक्सप्रेसवे के लेफ्ट साइड पर अर्थवर्क का काम जोर शोर से चल रहा है। एम्बार्कमेंट फॉर्मेशन और लेवलिंग का प्रोसेस प्रोग्रेस में है। साथ ही जो व्हीकल्स एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेंगे, उनके लिए बन रहे कनेक्टिंग ब्रिज पर अलाइनमेंट का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रैम स्ट्रक्चर को प्रॉपर कर्व और एलिवेशन सेट किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में स्मूथ एंट्री एग्जिट मूवमेंट हो सके। आगे बढ़ते ही यहाँ एक्सप्रेसवे के राइट साइड पर बन रही एंटर एग्जिट रोड पर भी अर्थवर्क का काम जारी है। एम्बैकमेंट फिलिंग और लेवलिंग का प्रोसेस फास्ट पेस पर चल रहा है, जिससे फ्यूचर में यहाँ प्रॉपर रैम्प कनेक्टिविटी मिल सके। साथ ही आमने पर जो पुराने वेयर हाउसेस थे, उनको डिसमेंटल करने का काम भी प्रोग्रेस में है। यह स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी जगह पर आगे चलकर एलिवेटेड एंट्री एग्जिट अप्रोच रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। आगे बढ़ने पर इस अप्रोच रोड के कुछ हिस्सों में पीक्यूसी लेइंग हो चुका है। इसके आगे यह रोड मुंबई नासिक हाईवे को एक ओवरब्रिज की मदद से क्रॉस करेगा। फिलहाल यहाँ पियर कैप इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, जबकि गर्डर तथा स्लैब इंस्टॉलेशन अभी पेंडिंग है। अगर आप नासिक की तरफ से आ रहे हैं तो इसी पॉइंट पर आप मुंबई नासिक हाईवे से डायरेक्टली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एंट्री ले सकेंगे और आगे पनवेल या दिल्ली की तरफ स्मूथली ट्रेवल कर पाएंगे। साथ ही जो व्हीकल्स एक्सप्रेसवे से आ रही होंगी, उनके लिए भी यहीं से मुंबई नासिक हाईवे पर मुंबई की तरफ जाने के लिए एग्जिट अवेलेबल होगा। यहाँ एक्सप्रेसवे पर बन रहा रिंग इंटरचेंज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिंग स्ट्रक्चर की मदद से आप नासिक की तरफ कन्वीनियंट एग्जिट ले सकेंगे और मुंबई से आने वाली व्हीकल्स भी इसी इंटरचेंज से एक्सप्रेसवे पर एंट्री ले पाएंगी। खैर, इंटरचेंज से आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पीक्यूसी लाइन का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। इसके आगे यह एक्सप्रेसवे मुंबई नासिक हाईवे को क्रॉस करेगी, जहां पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल नासिक से मुंबई जाने वाले ओवरब्रिज पर गर्डर पोजिशनिंग और डेक स्लैब निर्माण हो चुका है, जबकि अलाइनमेंट का काम अभी पेंडिंग है। जबकि मुंबई से नासिक जाने वाले सेक्शन में अभी मेजर वर्क पेंडिंग है। इसके आगे आपको अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिलता है, जहां अगर 3 महीने पहले से कंपेयर करें तो अब रोड पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर भी 3 महीने पहले से कंपेयर करें तो उस समय ब्रिज इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था, लेकिन अब वही जगह पर आप देख सकते हैं कि रोड पूरी तरह बनकर तैयार नजर आ रहा है। इसके आगे भी कंटिन्यूस स्ट्रेच मिलेगा, जहां पर रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट रेडी दिखाई दे रहा है, जो क्लियरली बताता है कि इस सेक्शन पर लास्ट फ्यू मंथ्स में काफ़ी फास्ट ट्रैक एग्जीक्यूशन हुआ है। यहाँ खंडपे गांव के पास इस सेक्शन में अभी इलेक्ट्रिकल पोल को शिफ्ट नहीं किया गया है, जिससे एक्सप्रेसवे का एक छोटा सा सेक्शन में काम पेंडिंग है। यहाँ पर इस ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। स्ट्रक्चर का काफ़ी हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अलाइनमेंट का काम अभी पेंडिंग है। इसके आगे एक्सप्रेसवे का काम आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा।
यहाँ आगे आपको NH 848 पर भी अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। अगर पिछले 3 महीने से कंपेयर किया जाए तो अब यह पूरी तरह बनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इस ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ स्ट्रक्चर का काफ़ी हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अलाइनमेंट का काम अभी पेंडिंग है। यहाँ एक्सप्रेसवे के राइट साइड सेक्शन में रोड साइड एमिनिटीज़ का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ अभी अर्थवर्क का काम शुरू है। यहाँ पर रोड साइड एमिनिटीज़ के अप्रोच रोड पर PQC लेइंग कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे भी रोड पूरी तरह बनकर तैयार है। यहाँ अकलोली इंटरचेंज के पास भी आपको अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। जहाँ 3 महीने पहले अंडरपास निर्माण का काम चालू था, वहीं अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। के आगे आता है अकलोली वज्रेश्वरी इंटरचेंज, जो पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। यहीं पर खत्म होता है पैकेज 15 और इसके आगे शुरू होता है पैकेज 14, जिसका अपडेट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओवरऑल अगर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 15 को समराइज करें तो यहाँ का काम लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। मेजर पेंडिंग वर्क्स मेनली आमने इंटरचेंज पर बचे हुए हैं, जहाँ कुछ स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी रिलेटेड काम अभी होना बाकी है। इसके अलावा मुंबई नासिक हाईवे के ओवरब्रिज पर भी काफ़ी काम पेंडिंग है, स्पेशली अलाइनमेंट और कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। आगे एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन मेन इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग का काम भी होना बाकी है। लेकिन इन सब के अलावा बाकी का पूरा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ग्राउंड पर क्लियरली एक रेडी टू ओपन एक्सप्रेसवे जैसा फील देता है। अगर इसी स्पीड से एग्जीक्यूशन होता रहा तो मेरी राय में मिड 26 तक यह पैकेज फुल्ली कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पैकेज के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ।